आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम यार भारत ने अपने दूसरे हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट करके चीन पाकिस्तान की उड़ा दी धज्जियां। ये क्या बोल रहे हो यार, रोजाना टेस्ट कोई दिन इंडिया पे छोड़ ही नहीं रहा। दूसरा हाइपरसोनिक मिसाइल भारत ले आया है अपने मैदान के अंदर और उसको टेस्ट किया है। वही वॉच करेंगे, देखेंगे, तभी कुछ आइडिया लगेगा। अभी फिलहाल हमें आइडिया नहीं, क्योंकि हम सुबह सुबह उठे हैं तो ये खबर आई हुई थी। तो कड़ा ऑन करते हैं स्टार्ट। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगाई है। भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा वो कारनामा रच दिखाया है जो चीन, अमेरिका, यूरोप कोई नहीं कर पाया। जी हाँ, एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया, बल्कि इसके ऊपर थीसिस लिखे जा रहे, इसके ऊपर रिसर्च हो रही। एक ऐसा वाकया हुआ कि जिसने बैटल ग्राउंड्स के डायनामिक्स को बदल दिया, यानी लड़ाई के तरीकेकार को मुकम्मल तौर पर बदल दिया गया। इंडिया ने रवां हफ्ते तवील फासले तक मार करने वाला हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है, जिसे इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के लिए बड़ी कामयाबी और एक तारीखी लम्हा करार। भारत का जंगी जुनून कम ना हो सका। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करने के बावजूद भारत मक्कारी से बाज नहीं आया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजुर्बे कर दी। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, भारत ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और स्पेसिफिक कहूं तो लॉन्ग रेंज ट्रेजेक्टरी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। मोदी का जंगी जुनून हथियारों की दौड़, खित्ते को एटमी तसादुम की जानिब धकेलने की साजिश। मोदी सरकार का हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे मुहलिक हथियारों पर अंधाधुंध सरमाया लगा रही है। ओडिशा तट से भारत ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो यह है कि पहले ही टेस्ट में हमारी मिसाइल ने परफेक्ट स्कोर हासिल कर लिया है, वो भी 100%। जी हाँ, ये कितनी बड़ी बात है आपको बता दूं, इस धरती पर जितने भी देश हैं, उन्होंने जितनी भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई हैं और जितने भी उनके टेस्ट किए हैं, कोई भी पहली बार में परफेक्ट स्कोर हासिल नहीं कर पाया। यही तजुर्बा कोई बड़ा मुल्क करे तो उसे तारीखी लम्हा करार देते हैं और उसे मुबारकबादों के पैगामात भी मौसूल होते हैं। और यही तजुर्बा अगर कोई छोटा मुल्क करे तो कहा यह जाता है कि खित्ते में तबाही फैलाने का सामान यह बना रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर से ज्यादा के फासले पर हदफ को निशाना बना सकता है। यह मिसाइल 3 जगहों से दुश्मन पर हमला कर सकता है, हवा, पानी या जमीन। न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान इस तरह मामलात हल नहीं होते। टेबल पे बैठने की जरूरत है और मामलात को हल करने की जरूरत है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एट दिस पॉइंट एंड दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट। दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट इट कि यार ये हमने बड़ा अच्छा किया था, पाकिस्तान को ये हो गया, वो हो गया, एंड दे नो एग्जैक्टली कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम्बैरेसमेंट डेली बेसिस पे हो रही है। सो देयरफॉर आई सस्पेक्ट दैट दे आर गोइंग टू पुश टू अनदर कॉन्फ्लिक्ट। मगर जो बहुत बड़ी खबर है उसके ऊपर तो आए हारून साहब, इतनी बड़ी खबर है उसका तो कुछ बताएं कि वो बड़ी खबर है वो भी। पर तो देखिए ना, तारीख बदल रही है, उसका एक मंजर आज सामने आया। देखिए वो कौन कौन से मिसाइल थे पहले। बैलिस्टिक था, बैलिस्टिक मिसाइल था जी, और सुपर भी था हारून साहब। सुपरसोनिक पे पहले था, अब हाइपर। वो एटमी मवाद जो है ना, वो बैलिस्टिक मिसाइल लगेगा। इसमें हाइपरसोनिक में फर्क ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल एक कॉस बनाता है, यहाँ से चला यूं ऊपर जाएगा, यूं एक कॉस बनाता हुआ जाता है। ये जो है ये उस तरह का, ये उतना ऊपर नहीं जाता। हाइपरसोनिक की बात कर रहे हैं। हाँ, और आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा रफ्तार है। अच्छा, उस पर तो अमेरिकियों ने काम किया, उसको रोक सकते हैं क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को, लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानते कि इसको वो रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। पेंटागन ने इस पर एहतजाज भी किया। एहतजाज समझ नहीं है उनका क्या, वो खुद भी इस पे काम कर रहे हैं। अपना उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मसनूई ज़हानत में, जिसमें मशीन को मैसेज कन्वे करती है। गौर फरमाया, मैं तो बोलता हूं इंडिया इतने जंगे सिपाहियों के जरिए नहीं लड़ी जाएंगी, मशीनों के जरिए लड़ी जाएंगी। कोई देश भी नहीं कर। उसमें तो वो पहले ही अपनी फौज की तरबियत अमेरिका से बेहतर कर चुका है। अच्छा, ये मिसाइल जो है उन्होंने बनाने के बाद ये कहा, तजुर्बा करने के बाद, कल रात ये हुआ कि हम वो जिस कंपनी बनाया, सरकारी कंपनियां जाहिर है कि ये हम फरोख्त के लिए पेश कर सकते हैं। जाहिर है मिडिल ईस्ट में उनकी नजर होगी। डिफेंस
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तवील अरसे से इंडिया में हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए कोशिश कर रही थी। 2020 में इस तंजीम ने एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल का कामयाब तजर्बा किया। हाइपरसोनिक मिसाइल से मुराद वो मिसाइल हैं जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से अपने हदफ की तरफ बढ़ते हैं। इनके बरक्स सब सोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से तेज फासला तय नहीं कर सकते, जबकि सुपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से सिर्फ 2 से 3 गुना तेज चलता है। की बात साहब कि भारत रशिया से एक नया मिसाइल ले रहा है, तो क्या इससे पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए? परेशान तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत में इस मिसाइल के बड़े चर्चे हैं। अभी हाल ही में कुछ रोज़ पहले ही भारत ने रूस के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। ये तकरीबन $1.2 बिलियन का मुआहदा हुआ है, जिसके तहत भारत रूस से R-37 मिसाइल लेगा। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो पाकिस्तान में मई में हुई थी। उसमें पाकिस्तान हमारे पास PL-15 था ना, जो हमने इस्तेमाल किया था, वो भी बियॉन्ड विजुअल रेंज था। और उसमें यह है कि उसकी जो हमारे पास जो है तकरीबन 300 या 350 किलोमीटर तक की रेंज का है और हाइपरसोनिक है। तो ये जो रशियन मिसाइल है, भारत के पास ये पहले एक डेफिशिएंसी थी, तो अब उन्होंने पाकिस्तान की जो एक हमारी कामयाबी को देखते हुए उन्होंने कहा कि अब हमें भी इस किस्म का मिसाइल हमारे पास भी होना चाहिए, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज तकरीबन कहते हैं कि इसकी है 350 किलोमीटर, विच इज़ वेरी गुड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। और ये जो भाई जो है रशिया के तैयारे हैं ना, ये सुखोई 30 वगैरह, इधर हुई है वीडियो खत्म। देख ले भाई, इंडिया ने वो मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया जिसकी 1500 किलोमीटर रेंज है और पहली दूसरा ही और 100% कामयाबी अपने हदफ का निशाना बनाया है। हाँ ना भाई, कामयाब हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब भारतवासियों। यह आपके लिए आज बहुत खुशी की बात है कि दुनिया रात को सो रही थी, लेकिन भारत ने रात को टेस्ट किया। हाँ, और तीनों साइडों पे ये फायर हो सकता है, जमीन से हो सकता है, हवा से हो सकता है और समुंदर से हो सकता है। हाँ भाई, मतलब तीनों जगह से फायर करके अपने मुल्क को ये तोहफा दिया है इंडिया ने। भाई देखो, इंडिया ये मोदी जी और वहाँ के DRDO के साइंटिस्ट की दिन रात की मेहनत नहीं तो और क्या है। बिल्कुल, वो देखो किस तरह से भारत को इस टाइम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। क्या वो हाइपरसोनिक मिसाइल अगर हमारी शिपों पे फायर होता है, क्या वो हाइपरसोनिक मिसाइल हमारे एरियो पे फायर होता है, तो क्या हम उसको रोक पाएंगे? क्या मेन सवाल तो ये खड़ा होता है पूरे पाकिस्तान के लिए। नहीं, हम इस चीज को नहीं रोक सकते क्योंकि ये वो चीज है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। इंडिया की टेक्नोलॉजी देखना वजाद, मिसाइलों की टेक्नोलॉजी ये देख, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि ढेर रोजाना कोई ना कोई 1-2 दिन छोड़ के तजर्बा कर भाई। अब तो हाइपरसोनिक की गेम में भारत आ गया। भारत के पास आज 2 हाइपरसोनिक मिसाइल हो गए हैं लॉन्ग रेंज के, और पाकिस्तानियों सोचो ये हाइपरसोनिक मिसाइल हमारे लिए है, चाइना के लिए है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है वजाद, हमारे पास क्या है भाई? अगर भारत ने ये हाइपरसोनिक मिसाइल हम पे मारना शुरू कर दिए ना, मैं कहता हूँ कि किसी तरीके से बिल्कुल नहीं कैसे रोक, क्योंकि हमारे पास डिफेंस सिस्टम कौन सा तेरे पास तकड़ा हो गया है भाई? ब्रह्मोस को नहीं रोक सके थे। फिर इसको जस्ट सुपरसोनिक है यार, इसकी रे अगर कैपेबिलिटीज और उसकी कैपेबिलिटीज देखा जाए तो भाई साहब ये बहुत ज्यादा आ गया यार। ये आवाज की गति से काम 5-6 गुना तेज रफ्तार से आता है, और वो 3 गुना इससे दुगना तिगना स्पीड में डिफेंस जब तक स्टार्ट होगा ये काम अपना पूरा कर चुका होगा। हाँ, ये बात सही की आपने। तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते हैं।